नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है में आज की बड़ी बहस और बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से दो दोस्तों की दोस्ती का दम दिखने वाला है। ट्रंप कैंप तो बड़ा बौखलाया हुआ है कि अब क्या डील करने वाले हैं ये दोनों। पहले ही तेल को लेकर अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका के पावर कॉरिडोर में इस खबर को ट्रैक किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुफिया एजेंट्स को, सीआईए के जासूसों को काम पर लगा दिया है कि पता करो कि पुतिन भारत के दौरे पर क्या जा रहे हैं और भारत और रूस के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, भारत ने साफ कर दिया कि रूस दोस्त था, है और रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ना दबाव काम आया, ना दादागिरी काम आई, ना धमकियां काम आई और ना ही कूटनीतिक तीर चला। भारत ने पूरी दुनिया को सरल और सीधी भाषा में समझा दिया, दो टूक कह दिया, हमारी विदेश नीति हमारी है और हम अपनी विदेश नीति के लिए आजाद हैं। हम अपने फैसले अपनी शर्तों पर लेते हैं और दोस्ती हमारे यहां मौसम और टैरिफ को देखकर नहीं बदली जाती। पुतिन के आने से पहले यूरोपियन कंट्री के भी कान खड़े हो गए और बगल में कंगाल पाकिस्तान तो पहले से ही परेशान है। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, खासकर अमेरिका और वेस्ट वर्ल्ड की। आज की चर्चा इसी पर, भारत रूस की इस नई वैश्विक दोस्ती क्या अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति को फेल कर देगा, जो कि ऑलरेडी कर चुका है काफी हद तक? क्या वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा तय करेगा? क्या अमेरिका को भारत की प्राथमिकताएं समझ आ जाएंगी? और ट्रंप कैंप क्या करेगा? क्योंकि इस कैंप की बेचैनी अब बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 4 तारीख में बहुत दिन बचे नहीं हैं। इस बात के साफ साफ संकेत हैं कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन का मेजर पावर बन चुका है। मेजर पावर। आपको याद होगा, हाल ही में एक वर्ल्ड की लिस्ट आई है जिसमें चीन, अमेरिका को सुपर पावर बताया गया है, तो भारत को मेजर पावर बताया गया है। जाहिर सी बात है, भारत अपने शक्ति संतुलन की वजह से इस रीजन का एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है, एशिया का सुपर पावर बन चुका है। आज इसी पर चर्चा कि साथ आए मोदी और पुतिन, अब क्या करेंगे भैया डोनाल्ड ट्रंप? बड़ी इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, करेंगे लंबी चर्चा और इंपॉर्टेंट डिबेट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत भव्य स्वागत की तैयारी कर रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक ट्रंप और उनकी मंडली की सांसें थम सी गई है। 4 दिसंबर को दिल्ली में रेड कारपेट बिछेगा। राजपथ से कूटनीति के दालान तक हर जगह दुनिया की नजरें टिकी होंगी। मोदी पुतिन की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, यह भारत की वैश्विक ताकत और भारत रूस की वैश्विक ताकत और भारत रूस की शानदार दोस्ती का प्रदर्शन भी होगा, आईना भी होगा। रूस के साथ साझेदारी का नया अध्याय खुलेगा और भारत दुनिया को फिर बताएगा दोस्ती, सम्मान और संतुलन असल में क्या होती है। यही हमारी विदेश नीति की पहचान है। पुतिन का भारत में स्वागत है। भारत की बढ़ती शक्ति का संकेत भी यह दौरा बनने वाला है। 4 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू डिनर होस्ट करेंगी। कई अहम मुद्दे होंगे जिसमें रक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय वैश्विक विषय, तेल पर भी बात होगी। जी हां, और यह सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये उन देशों को जवाब है जिन्होंने भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की, इसे खराब करने की कोशिश की, इसे टेम्पर करने की कोशिश की, इसको एक तरह से दरार डालने की कोशिश की। लेकिन ग्लोबल पावर बैलेंस का जो ये नया चैप्टर दिखने वाला है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी से काफी ज्यादा अंदर से परेशान बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अमेरिका बहुत पैनी निगाह इस दौरे पर
बनाए हुए। खबर तो यहां तक है कि सीआईए के खुफिया एजेंट्स को भी अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी के खुफिया जासूसों को भी इस दौरे पर लगा चुकी है, जिससे कि यह पता लग पाए कि अब पुतिन और मोदी मिलकर क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं। अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन आमने सामने होंगे, सबसे ज्यादा खलबली वहीं मचने वाली है, अमेरिका में। पुतिन का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। किस लिहाज से, जरा इस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। ट्रंप टैरिफ के बाद पुतिन का यह दौरा बहुत अहम है, जब भारत और रूस के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसलिए इस दौरे में द्विपक्षीय संबंधों पर बात होगी। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रक्षा सौदा हो सकता है। बड़े पैमाने पर S-400 की शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के एंटी डिफेंस मिसाइलों को लेकर बातचीत हो सकती है। एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर बात। फिर रूस और भारत के बीच व्यापारिक साझेदारी, जो कि वो अपनी अपनी करेंसी में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। भारत रुपए में करेगा, रूस अपनी करेंसी में करेगा, जिससे रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा। वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध। आपको याद होगा, मैं हैदराबाद हाउस के बाहर ही खड़ा था। मैं इससे पहले जब पुतिन आए थे, लगभग 3 साल पहले, उस समय ठीक रूस ने जब यूक्रेन पर हमला करना था, उसके ठीक पहले आए थे। तो मैं ये भी एंटिसिपेट करके चल रहा हूं कि इस बार जब पुतिन भारत आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सीजफायर वाली स्थिति बन जाए रूस यूक्रेन के बीच में, जिस पर बातचीत अभी जारी है। क्योंकि उसके बाद ठीक पुतिन अब आ रहे हैं भारत। हालांकि दोनों नेताओं के बीच ब्रिक्स में मुलाकात हुई है और एक आध मुलाकात हुई है, लेकिन भारत में ये फिर सेकेंड टाइम होगा इस जंग के बाद। एक जंग से पहले और अभी जंग के समय। इसे भारत रूस के बीच बढ़ती मजबूत दोस्ती के तौर पर देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग पर चर्चा हो सकती है। व्यापारिक साझेदारी पर भी इसे कैसे और बढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करो, डॉलर की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच अमेरिका, थैंक यू वेरी मच डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे। भाई साहब ने सोचा कि भारत पर हम टैरिफ लगाएंगे, इससे रूस प्रेशर में आ जाएगा और रूस और भारत को झुकाना आसान हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। उल्टे अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस 25-26 में हमारी जीडीपी 8.2 के रफ्तार से बढ़ रही है और भारत ट्रंप टैरिफ के आगे झुका नहीं। और रूस ने भी सैंक्शन से, अमेरिका के सैंक्शन से बिना डरे भारत के साथ मजबूत संबंधों को बरकरार रखा। दोनों मजबूत होकर चट्टान की तरह डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सामने खड़े हो गए। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, आपके हिसाब से रूस और भारत नहीं चलेगा। वैश्विक मंचों पर ऊर्जा साझेदारी में, रक्षा सहयोग में और कूटनीतिक सौदेबाजी में भारत ने दुनिया को बार बार दिखाया कि हम किसी के आगे शर्तों पर नहीं झुकते, दबाव पर नहीं झुकते। हम किसी खेमे के आदमी नहीं हैं, हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं है, मिलिट्री अलायंस नहीं है, हम किसी गुट में नहीं है, ना ईस्ट ना वेस्ट ना साउथ। पुतिन का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत रूस रिश्ते आज सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। ये ऊर्जा, अंतरिक्ष, निवेश, फार्मा, आर्कटिक प्रोजेक्ट, ऑयल, एनर्जी, दोनों देशों के बीच बहुस्तरीय साझेदारी बन चुकी है। सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप को टेंशन क्यों हो रही है और बाकी बचा खुचा रहा पाकिस्तान। हां, डोनाल्ड ट्रंप का वो छोटा सा प्यादा, वहां तो टेंशन होना लाजमी है। खैर, भारत में अफगान के विदेश मंत्री भी आ जाते हैं तो पाकिस्तान बौखला जाता है। फिर भी ये रूसी राष्ट्रपति है। अब देखिए, भारत बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदता है। अमेरिका को भारत रूस की दोस्ती कभी रास नहीं आई और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो भारत और रूस की दोस्ती को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाया और रूस पर सैंक्शंस लगाए। रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत अपनी बात पर टिका रहा। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते रहे कि उनको प्रॉमिस किया गया है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना कम कर देगा, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं हुआ।
हाँ, कुछ सरकारी कंपनियों ने थोड़े बहुत कम किए, लेकिन बाकी जो ऑयल अलग अलग प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इंपोर्ट किया जाता रहा, उसमें तो और इजाफा देखा गया, वो तो और बढ़ा दिया गया। भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से रिश्ते नहीं कम किए। भारत के सख्त रवैये पर ट्रंप के मिजाज में नरमी भी आई, लेकिन भारत ने फैसला नहीं बदला। पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, ये दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर निर्णायक बातचीत का मंच बनने वाली, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, चिप्स एंड टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, पार्टनरशिप, यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका और वैश्विक मंचों पर रणनीतिक तालमेल, सब पर खुलकर चर्चा होगी। भारत अपनी प्राथमिकताएं हर बार रखता आया है। रूस के साथ भारत नई राहें खोलने की तैयार भी है। पुतिन मोदी की ये वार्ता एशिया की राजनीति नहीं, पूरी दुनिया के समीकरण को बदलने का मादा रखती है। पुतिन के भारत दौरे पर भारत के दृष्टिकोण से अहम मुद्दे होंगे। आज इसी पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें मुद्दे क्या क्या होंगे। रूस से अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इसके मिसाइलों को खरीदने को लेकर बात होगी। रूस को S-400 की 5 और यूनिट खरीदने की पेशकश कर सकता है भारत। पहले से मौजूद सिस्टम के लिए मिसाइलों की खरीदारी की बात करेगा भारत। रूस से ने Su-57 लड़ाकू विमान पर बड़ा ऑफर दिया है, और यही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि अब Su-57 जो फाइटर जेट है उसका निर्माण भारत में करेंगे और कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ करेंगे। सरकार 84 सुखोई 30 MKI अपग्रेड करना चाहती है, इस पर भी बातचीत होगी। रूसी कच्चे तेल की खरीदारी पर भारत का रुख क्लियर किया जाएगा, इसे और कैसे बढ़ाया जाए इस पर बातचीत होगी, क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है। पुतिन के दौरे से अमेरिका को एक क्लियर मैसेज है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका की मोहताज नहीं है और किसी टैरिफ के दबाव में नहीं है। हम किसी के दबाव में अपनी नीति नहीं बदलते। हम अपनी विदेश नीति अपने देश के लोगों की सुरक्षा, रक्षा और हित को लेकर चलते हैं। अपने देश के लोगों की प्राथमिकताओं पर फैसले करते हैं और अपनी दोस्ती अपनी समझ से चुनते हैं। 4 दिसंबर को यह मुलाकात मोदी पुतिन की साझेदारी की नई दिशा होगी और भारत और रूस के लिए भी लिहाज से और ग्लोबल पावर बैलेंस के लिहाज से भी एक नई सुबह होगी। दुनिया देखेगी कि 21वीं सदी की भू राजनीति में भारत अब मेजर पावर है, एक निर्णायक शक्ति है। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुतिन के भारत दौरे को लेकर क्या कहा है। दोनों देशों की तरफ से तैयारी चल रही है। जो हमारा एनुअल समिट मीटिंग होता है रशिया और भारत के बीच में, इसको लेकर 23वां एनुअल समिट जो है वो दिल्ली में होना है, दिसंबर के महीने में होना है। मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों देशों की तरफ से अच्छी तैयारी चल रही है और जैसा कि आपको पता है, जब विदेश मंत्री भी गए थे मॉस्को, उस यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भारत में बहुत उससे इस रिश्ते को और तेजी आएगी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है चक्रपाणी सर आपका। मेजर डॉक्टर अली शाह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है अली शाह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुधीर सिंह जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी। और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जल्दी से संजीव श्रीवास्तव जी से ही करूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, बचा कुछ नहीं। अब क्या करेंगे वो? अब CIA के एजेंट्स को लगाएंगे, खुफिया एजेंट्स को लगाएंगे। भारत रूस की दोस्ती को दरार डालने का, तोड़ने का, कमजोर करने का कोई एक रास्ता अमेरिका ने नहीं छोड़ा। और इसमें एक और पॉइंट जो मुझे दिख रहा है संजीव जी, मैं हैदराबाद हाउस के बाहर ही खड़ा था, यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले मिलने के लिए पुतिन आए थे भारत, मोदी से मुलाकात की थी और जब लौटे थे उसके बाद जंग की शुरुआत हुई थी। तो अब जब आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है सीज फायर वाला विंडो भी खुलने वाला है। क्या 2 पॉइंट्स पर जल्दी से आपका नजर चाहेंगे जी? देखिए विवेक जी, भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है, जो मित्रता है, जो दोस्ती है, वो एक विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। इसे हम कहते हैं टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है, इसको हम टर्म देते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और रशिया और भारत के बीच की ये जो दोस्ती है,
ये शीत युद्ध के समय में भी बनी रही। आज वर्तमान समय में भी ये मजबूत है, प्रगाढ़ है। इसमें कोई दरार नहीं डाल सकता। दुनिया चाहे कितनी भी साजिश कर डाले, अमेरिका यूरोप के राष्ट्र चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो उनको विफलता ही मिलनी है। और जितनी वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी साजिशें की जाएँगी, कोशिशें की जाएँगी, ऐसे में ये जो दोस्ती है और ये जो पार्टनरशिप है, वो और अधिक सशक्त और मजबूत होगी, जिसका कि प्रमाण बहुत स्पष्ट है कि जब फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद से हमने देखा कि लगातार जो है दबाव भारत के ऊपर बनाया जाने लगा अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन कैपिटल्स की तरफ से, कि आप जो है रशिया के साथ अपने अरे संबंधों को तरह तरह स्केल के डाउन बयान, करें। तरह तरह के जुमले संजीव जी, कि भारत के जी, हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, भारत के हाथ जो है वो पैसा तेल से जा रहा है, भारत के हाथ जो है वो जंग में है, रूस को भारत फंड कर रहा है। ऐसे ऐसे जुमले व्हाइट हाउस से और उनके ट्रंप की टीम से, ट्रंप कैंप से, जी, कमाल कमाल के जी, एलिगेशन। मतलब ऐसे एलिगेशन मैंने अपने करियर में किसी देश को लेकर कोई लगा रहा हो, इन भारत को लेकर लगा रहा हो, मैंने नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। इतनी एक्सट्रीम फायरिंग की गई ट्रंप कैंप की तरफ से, इतना जबरदस्त फायरिंग हुआ, एक तरह से जो वर्बल फायरिंग जिसे कहते हैं, कोई एक ऐसा एलिगेशन नहीं रहा जो अमेरिका के और उनके, ट्रंप के और उनके कारिंदों ने नहीं मारा होगा। जी, उन एलिगेशंस पे अभी मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। अभी मैं जो रशिया यूक्रेन का जो 2022 का आपने ज़िक्र किया था और उसके पहले आपने हैदराबाद हाउस का भी ज़िक्र किया और 6 दिसंबर 2021 को व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे और एक वर्किंग विजिट के तहत आए थे और 21वीं जो इंडिया रशिया एनुअल समिट है उसमें उन्होंने शिरकत की थी और उस समय भी महत्वपूर्ण जो आउटकम्स उसके आए थे। और उसके बाद फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद अमेरिका ने, यूरोप ने लगातार भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की कि आप जो है रशिया से ऑयल ना खरीदें, अपने संबंधों को स्केल डाउन करें, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भारत ने किसी की एक नहीं सुनी और जितना उधर से दबाव आया उतने ही हमने रशिया के साथ अपने संबंधों को और अधिक बढ़ा लिया। आज आप देखिए तो बायलैटरल ट्रेड जो हमारा है वो 68 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के पहले की तुलना से करें तो लगभग 6 गुना ज्यादा हो चुका है। उसी के साथ साथ भारत के जो कमर्शियल जो टाइज हैं वो हर एक सेक्टर में प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं। भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है, अनेक तरीके के इक्विपमेंट्स भारत वहां से जो खरीदता है। और जाहिर है कि ये जो रशिया और भारत की जो दोस्ती है उसमें भारत ने एक सच्चे मित्र की तरीके से रशिया का साथ दिया, क्योंकि भारत, जैसा कि मैंने कहा कि रशिया या पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन जो था, जब कभी भी भारत के ऊपर संकट आया, चाहे वो 1971 का जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, उसके पहले और उसके जी। बाद भी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत के खिलाफ जब कश्मीर इत्यादि को लेकर के पाकिस्तान ने बड़ी साजिशें की, तो रशिया भारत के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा है। हमेशा से रशिया भारत के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के खड़ा रहा है। और रशिया की द्वारा भारत के को दिखाई गई जो मित्रता है उसको भारत कभी भूल नहीं सकता है। और ये जो भारत है बिल्कुल। जो कि अपनी मित्रता की भावना को निभाने के लिए जाना जाता है, जब रशिया के ऊपर संकट आया तो भारत ने उसका साथ एक सच्चे मित्र की बात ही दिया है। देखिए विवेक जी, दुनिया में चाहे कितने भी उठापटक क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े परिवर्तन क्यों ना हो जाए, भारत और रशिया की दोस्ती अडिग थी, अटल है और ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि ये जो है टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, समय की कसौटी पर खड़े संबंध है। जैसे कि मैंने कहा, समय अच्छा हो खराब हो, रशिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत को दिए हैं। जो है एडमिरल गोर्स्को नामक जो भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से हम जानते हैं, वो रशिया का बहुत बड़ा एक असेट था। जाहिर है कि सुखोई जो विमान हम ऑपरेट करते हैं, मिग विमान जो ऑपरेट करते हैं, ये सारा कुछ रशिया का ही देना। आज भी आप देखिए तो भारत सबसे ज्यादा जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स का आयात वो रशिया से ही करता है। हालांकि भारत डाइवर्सिफाई जरूर भारत ने किया है, अब हम अमेरिका से, इजराइल से, यूरोप से भी बहुत चीजें खरीदते हैं, लेकिन आज भी रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। और अभी राष्ट्रपति पुतिन जब भारत में आ रहे हैं तो S-400 की जो अदर बैटरीज है, जो करीब लगभग 5 ऐसी जो यूनिट्स हैं, उसको भारत लेने के ऊपर विचार कर रहा है। S-500 के को प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में भी विचार मंथन किया जा रहा है और संभव है कि S-500 पर भी अगर सहमति बनती है तो ये जो S-500 है ये भारत में ही बनेगा। आप देखिए AK-203 जो सीरीज की जो राइफल्स हैं, जिसे कि भारत की सेनाओं को दिया जा रहा है, वो अमेठी में बन रही हैं और भारत ने उसकी TOT भी दी है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है